नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। जोधपुर जिले के रड़सी गांव में रविवार को खेसडला जाने वाली मुख्य सड़क पर केमिकल फैक्ट्री के किनारे खड़े 45 वर्षीय किसान रामसुख माली निवासी रड़सी को हाइड्रो ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई तथा विभिन्न मांगों को लेकर रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर बिलाड़ा तहसीलदार बोरुंदा व पिपाड़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की समझाइश पर मौके से शव को हटाया एवं जाम रास्ते को खोलते हुए यातायात को सुचारू किया। अजमेर सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बंदी विक्रम सिंह के परिजनों ने जेल कर्मियों को सुविधा शुल्क नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ बंदी अशोक बालकृष्ण ने बंदी विक्रम पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। दोनों ही मामलों में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। शराब पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर हुई कहासुनी में दोस्त का मर्डर करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भुंडाराम सिरवी और तेजाराम मेघवाल गांव के तालाब के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और बात गाली गलौज तक पहुंच गई। भुंडाराम सिरवी को गाली देना तेजाराम मेघवाल को इतना नगवार गुजरा कि उसने पास में पड़ी बियर की बोतल तोड़ा और भुंडाराम के गले में घोंप दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। ज्यादा खून बहने से भुंडाराम की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर के लूड़ करड़सर में एक सरकारी स्कूल में बच्चों के मिड डे मील के लिए रखा गेहूं और चावल चोरी हो गया। चोर यहां से 50-50 किलो के कट्टे उठाकर ले गए, जिस पर स्कूल प्रिंसिपल ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अजमेर में कबाड़ी के गोदाम से बसों और ट्रकों के लोहे की डिस्क चोरी करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सामान व लोडिंग टेम्पो को जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। आरोपी दिन के समय रेकी करते थे और फिर रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। कोटा में 95 साल की बुजुर्ग महिला अपनी करोड़पति बेटी की मौत के दिन से ही संघर्ष कर रही है। 13 जनवरी को बेटी की मौत के दिन अंतिम संस्कार करने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। मामला थाने तक पहुंचा, जिसके बाद बेटी का अंतिम संस्कार करवाया गया। अब बेटी की संपत्ति को लेकर विवाद सामने आ रहा है। बुजुर्ग महिला को यह भी नहीं पता कि उसकी बेटी के पास कितनी संपत्ति है। ऐसा लग रहा है कि संपत्ति विवाद में बुजुर्ग महिला की पीड़ा ही दब गई है। वो दूसरों के सहारे जिंदगी गुजरने को मजबूर है। बाड़मेर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ के सिवाना थाना क्षेत्र के मोकलसर गांव में दूल्हा दुल्हन को ले जा रही कार अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा मिडवे होटल के पास हुआ। हादसे में दूल्हे के मामा के बेटे की मौत हो गई। दूल्हे दुल्हन को मामूली चोटें आई है। कार में परिवार के कुल 5 लोग सवार थे। बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना अंतर्गत उगाल गांव में रविवार रात को स्विफ्ट कार व ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार पिता व पुत्र घायल हो गए। घायल को सेड़वा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कार में आग लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को सड़क से हटाया। भरतपुर के कामा थाना इलाके में कुछ गौ तस्करों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। गौ तस्कर जंगल के रास्ते गायों को ले जा रहे थे। खेत पर काम कर रहे किसानों ने गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की। इस पर गौ तस्करों ने धारदार हथियारों से किसानों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। आधुनिकता के वर्तमान दौर में रिश्ते किस तरह दरकते जा रहे हैं, इसकी एक बानगी जिले के गांव 57 जीबी में नजर आई, जब एक बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से ही इनकार कर दिया। यह बुजुर्ग पिछले करीब 1.25 साल से गांव के अकाल की फौज अनाथ आश्रम में रह रहा था। रविवार सुबह इसकी मौत हुई तो इसके पास मिले आधार कार्ड के पते पर संपर्क किया, लेकिन परिजनों ने शव लेने से ही इनकार कर दिया। आश्रम के लोगों ने उसे श्री गंगानगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां से मौत के बाद उसे आश्रम ले जाया गया। उदयपुर की गिरवा पंचायत में जमीन विवाद को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें महिला सरपंच के पति को ही एक आदिवासी महिला से पिटाई का शिकार होना पड़ा। सरपंच का पति जमीन विवाद को सुलझाने गया था। इसी दौरान महिला ने उस पर लाठियां बरसा दी। लोगों ने बीच बचाव कर महिला को वहां से भगाया। इसका वीडियो सामने आया है। ट्रैक्टर की टक्कर से 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने दादा के साथ दुकान पर जा रहा था। परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने जानबूझकर टक्कर मारी है।
पुलिस ड्राइवर की तलाशी में जुट चुकी है। पाटन थाने में एक युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस पीड़ित युवक को उसके घर से पीटते हुए थाने ले गई थी। वहीं लॉकअप में बंद करने के बाद भी उसे लातों घूसों से बुरी तरह पीटा गया। घटना का शिकार युवक यहां कुशलगढ़ CHC में एक दिन से भर्ती है। अजमेर जिले के गांव रलावता में जेसीबी बेचने पर मिले करीब 11 लाख रुपए और करीब 4 लाख के सोने के गहने चोरी करने का मामला सामने आया है। चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब मकान मालिक उठा तो पता चला पीड़ित ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। अजमेर जिले के ब्यावर में ट्रक में सो रहे ड्राइवर से अज्ञात बदमाशों ने चाकू की नोक पर 50,000 रुपए कैश, मोबाइल और ट्रक लूट ले गए। बदमाशों ने ड्राइवर के हाथ पैर बांधकर हाईवे किनारे पटक दिए। पीड़ित ड्राइवर ने सदर थाने में लूट का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाशी भी शुरू कर दी है। सोमवार को 353 नए कोरोना केस आए हैं। यह आंकड़ा रविवार से कम है, लेकिन रविवार को बंद होने से सैंपल भी 762 लोगों के ही लिए गए थे। इन 762 लोगों में से 353 से ज्यादा संक्रमित मरीज आए हैं। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि इन मरीजों में कोई गंभीर लक्षण एक मरीज में नहीं मिले हैं, लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टरों ने लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा है। गणतंत्र दिवस से पहले देश की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियों को उन लोगों पर नजर रखने के लिए अलर्ट जारी किया है जो CAA, NRC और कृषि कानूनों के विरोध में सक्रिय थे। चीन ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और ट्रैवल डाटा एकत्र करने के लिए एक ऐप बनाया है, लेकिन चीन पर इस ऐप के जरिए खिलाड़ियों की निजी जानकारी का दुरुपयोग करने और उनकी जासूसी करने के आरोप लग रहे हैं। इस बात का दावा एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर एक्सपर्ट्स की एक संस्था ने सबूतों और तथ्यों के साथ किया है। दावा किया जा रहा है कि इस ऐप के चलते खिलाड़ियों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो सकती है। इस जानकारी का कई तरह से दुरुपयोग होने की संभावना भी जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की विशेष जांच दल यानी SIT से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अगले सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी। साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता के त्रिपुरा सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मंगलवार को कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मांडविया कोरोना की स्थिति को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे।